अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक और आप देख रहे हैं मस्तियां। आज 25 दिसंबर का दिन है और आज के दिन के हवाले से पूरी दुनिया में तकरीबात मनाई जा रही हैं। लिहाजा हमारी तरफ से भी हमारी मसीही बरादरी को क्रिसमस की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। आज का दिन बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि आज के दिन हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे भी है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के तमाम पहलू गैर मामूली हैं। लिहाजा हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं का अच्छी तरह से न सिर्फ मुताला किया जाए बल्कि उनकी शख्सियत को फॉलो भी किया जाए। इससे आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। कहते हैं कि बेड़ियाँ सोने की ही क्यों ना हो, इंसान उन्हें प्यार नहीं करता और जेल चाहे जितनी मर्जी लग्जरियस हो, उसे काटना बहुत मुश्किल काम होता है। आइए लेकर चलते हैं आपको ब्राजील की एक ऐसी जेल में और देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। लेट्स गो। एक ही कैदी जाग रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। E aí, Pablo? Pablo. E aí? Pablo, क्यों रो रही हूँ? मुझे बताओ। क्या हुआ? क्या मेरे दोस्त? 10 मिनट? ओए कदी पक्षी के बबलू ऐस बार दी सालगिरह दुनिया दे 125 मुल्कां च मनाई जाती सी। अज बबलू ते की वक्त आ गया है। बबलू अपनी सालगिरह लई 7.5 रुपए दा कश्ती केक नहीं कट सकता। तो सब तो बड़ी मुसीबत है मटियारे, सारे डबंग करने वाले बंदे मेरे नाल कैद कीते। अच्छा, ये ब्राजील की जेल में तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो होते हैं, तो क्या आपने जुर्म किया इतना बड़ा? तारफ करा, तू कौन है? मैं हूँ चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज? साडा ना भोला भाला पहलवान सुने? पहलवान है आप? उन्होंने ऐसी पट्टे ही हैं। तो किया क्या है जो यहाँ पहुंचे में? ਅਸੀਂ बस कत्ल कर बैठे ही जापान च। पुलिस पवे जेड़े मर्जी मुल्क दी होवे सुत्ती हुंदी है। बिल्कुल सही कह रहे। ब्राजील में भी सो रहे हैं गार्ड्स। इतने बड़े क्रिमिनल्स का पहरा आप दे रहे हैं और आप सो रहे हैं। अख लग गया नहीं गारद, ये गारद पेब्लो की बर्थडे ही हमें की चाहिए। ओ जा दफा हो जा, लगदा चिकड़ च कोई तुरन डया भागा का खोचे। अभी तेरी समझ ही नहीं मैनू। हम तुम्हारा मुंह ही जबारा सी बार देंगे। अच्छा, जब आप लोग जेल में कैद होते हैं तो अपनी आजाद जिंदगी जो गुजारा करते थे वो तो बहुत याद आती होगी। बाजी टूटा 200 रुपया है तेरे को। क्यों? पहलवान तेरी किड्डी पैड़ी आ ते जेलों बाहर से ता भी बाजी को मांग रहा था, जेल से फिर भी बाजी को मांग रहा। बाजी मेरी बात सुनो, 200 रुपया दे दो। किस लिए चाहिए? ਅਸੀਂ अपने पबलू का केक मंगाना है। अच्छा, फरमाइश ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने आए हैं। बस मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी जेलों वाला ही हाल है ब्राजीलियन के भी। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे भी ये सब कुछ मिलता है। आप कितना अरसा रहे हैं वहाँ पे? कहना तो तेनू सी मैं केक दा इनकार लिया, पर तेरे हालात मैनू अच्छे नहीं लगे। अच्छा, मुझे ये लग रहा है ये ब्राजीलियन जेल जो है ना रेलवे स्टेशन पे है। क्यों तेनू क्यों लग रहा है रेलवे स्टेशन? ये कुलियों वाला ड्रेस पहना हुआ। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कैदी नंबर 859 उठ जाओ भाई। क्यों जगा दिया है मुझे? अच्छा भला ख्वाब देख रहा था मैं। क्या ख्वाब देख रहे मत बात करो मुझसे, अकेला तन्हा छोड़ दो मुझे। ये शायर हैं, शायर। इस तो अगे तेन तनहा किथे छाड़ा? जेल में हेलीकॉप्टर उतरा है। उन्हें कीमे वाले नान सुटे ने, वो पीछे नस के कह रहे रहता तो प्यो ने सुटना। अंजीना जूली मेरी जमानत के लिए आई है। अच्छा, और मुझे कहती है ब्रैड पिट तुमने अपना क्या हाल कर लिया है? हालांकि वो कह के गई सी होर पेट तुमने अपना क्या हाल कर। ख्वाब से बाहर निकले, हकीकत में आप जेल में हैं। आ जाए इधर। पैब्लोज की ताबीर बताओ। तेरी कैद कितनी? 20 साल। 20 साल। यदि तबीर है तेन सजाए मौत होएगी। पहली दफा तेरे ते जलीला जूली दा आना, बिल्कुल। ते दूसरी दफा तेनू अपने आप नू ब्रैड पिट कहना, यस। ये सीधी सजाए मौत ही बन गई। ओए कैदियां, और किधरे ते किसी सही गल दा जवाब दे दे। ओए 50 एंकर तेरे तो मायूस हो चुके और तू जिद नहीं छड़दा, चैनल छड़ देना। और मायूस अपनी बदकिस्मती तो होने ने, मेरी वजह तो नहीं। अच्छा, ये उनकी बदकिस्मती थी। कॉन्फिडेंस बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस चेक करें। और छड़ते कोई कल कर ले, सवेरे सवेरे उठ के मोबला वाली कंगी ना तो सिर वालन है, क्यों हो जी हरकता करना है? जेल में जो मिलेगी उससे बनाऊंगा बाल। ओ काटो की गल है? ओए ओए कान खोल के सुन लो, जे बबलू दी इत्थे आज सालगिरह ना मनाई गई
तो ਅਸੀਂ जेल च हंगामा कर देंगे चल ध्यान कर ध्यान, हम इस झील को तहस नहस कर देंगी। मैं नहीं कर सकता कुछ भी मैं मैंने केक फौरन मंगवाया जाए। खामोश, शोर बंद करो हमें केक चाहिए, हमें केक चाहिए, केक शोर बंद करो ਅਸੀਂ इतने खड़का देंगे। खामोश। आ जाएगा केक। एक केक के लिए सब लोग जानवर बन चुके हैं। फैबलू, मुझे तो ये मुख पर लगता ही। आस्ता बोला करो, मेरे कान खाते हो, तुम्हारी सिम हिल गई है। जेल से क्या ICU से के तेरे सामने आस्था बोली अच्छा, आप लोग की जिम्मेदारियां क्या क्या काम क्या करते हैं जेल में? कम कर देने बुजदल पर मैं कोई कम नहीं करता मटियारे साढ़े को नहीं हुंदा। क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट बस होए खामोशी दे नाल खलो। आप भी काम कर ते दूसरे नु भी काम ते ला, नहीं तो मैं मैडम नु शिकायत ला देंगा। तेन भाभी दी जुल्फां दी कसम ही केक लिया दे और बक बक ना करो, पीछे होके खलो। चलो चौथे करो, काम करो। केक ले आ रे यार वेला। बाला गाड़ी एक आला प्लीज ला दो। क्या एक छोटा 1 पाउंड का केक। नहीं है की पूछना चाहनी कि जेल च की कम कर देने। अगर कोई जेल च कैदी परेशान होवे अद्धा घंटा बह के ਉਹਦੀ परेशानी दूर करता है, ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਖਿਡਾਉਂਦਾ एंटरटेनमेंट करता है। अच्छा अगर जेल दी कोई टूटी पुराना पाइप कुछ खराब हो जाए अच्छा, बतौर प्लम्बर आ जाता है। बड़े स्किल्ड लोग हैं आपके पास। अगर जेल च किसी ਨੂੰ नाप पै जाए तो फिर भलवान ਕੱਢਦਾ है। जेल दी सर्च लाइट टुट जाए तो फिर बल्ब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, तो मतलब अच्छे हंसी खुशी से रह रहे हैं आप, पूरी जिंदगी आराम से गुजार अच्छा, लेंगे। एक बात पे मैं बड़ा हैरान हूं। अपना जुल्म देख लो, जानो हमें केक दो, अपना जुल्म देख लो। जानो हमें केक दो। अच्छा, अपनी शरायतें मनवाने के लिए आप लोग इसी तरह से शोर शराबा करते हैं? ये तो सिर्फ हल्का फुल्का टेलर खाया था अच्छा। हंगामा तो तुसी कभी वेख्या ही नहीं। तो फिर शर्तें आपकी मानी जाती हैं? क्यों नहीं? आज मजबूर होके ते बैबलो इन्हां सलाखां दे पिछे वे कदी मेरे ते वक्त सी ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਡ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, आपका बर्थडे बड़े खास दिन पे है। मैं कहता हूँ कि दूधू केक बनती ही एक सरदार फैबलू की बर्थडे और एक क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस मैडम। आप लोगों की सेलिब्रेशन में तो हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में आज ह्यूज सेलिब्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि आज 25 दिसंबर का दिन है और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस। ਫੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਕ ਮੰਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। हमने तो सुबह से सेलिब्रेशन शुरू की हुई है। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों नहीं, पूरी दुनिया में आ रहा है, आपकी जेल में भी आ रहा होगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सबको नंबर लगे हुए हैं, इस मोटे को क्यों नहीं लगा? ਇਹ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 1500 ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। खुशियां मेरे घर का रास्ता भूल गई हैं। क्योंकि इन्हें मकान चेंज कर लिया है। ओए ਇਹ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਲਾਫਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਸਨ ਜੱਟ कमसिन जट। ਤੇ ਹੀਰਵਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀਰਵਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्यों? ਜਿੰਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰਵਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉਹਦੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੈਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੇ जी, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ये डॉक्टर है? ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਰ ਆਇਆ। चुप करके खलो जाओ सारे, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है आप? जी मैं अखबार रिपोर्टर हूँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? मलाइका। किस पब्लिकेशन से आई हैं आप? मैं रोजनामा मायूसी से आई, ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹੈਗੇ ਨੇ। लेकिन इसमें होप्स बहुत ज्यादा हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕੁਲਫਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ये कौन है? ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇ ਰਬੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। और वो कौन है? ਇਹ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ।
लिसन। बहुत महंगा है, लहसुन बहुत महंगा है मैडम। ओहो, मेरी बात सुने, मैंने आज आप लोगों से जो जो सवाल करने हैं ना, आप लोगों ने मुझे इसका सच सच जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर है। बशीर, मुझे ये बताएं कि आप किस जुर्म में यहाँ पर आए हैं? जुर्म एंच करने वाले हाथ की उंगलियां काटती हैं। कब से हैं इस जेल में आप, मुझे ये बताएं। आप इतनी आवाज़ार क्यों? देखिए, आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे अजीब से जवाब दे रहे हैं। दो बातें की हैं आपने सिर्फ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਾ ਚਪਾੜਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। देखें, अभी आप एक इनमेट से तंग आ गई हैं, अभी तो काफी सारे हैं, 1 2 3 4 5। क्या करूँ, अब मेरी मजबूरी है, मैं इनसे इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और मैं पूरी दुनिया में इनका इंटरव्यू वायरल करना चाहती हूँ। इनको इंसाफ दिलवाऊंगी, इंसाफ दिलवाऊंगी। पीछे हटे, मैं इनसे पूछती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। ना ना ना। जिद ना कर डायरेक्टर, जिद ना कर। नो, और तेनू नहीं पता इस बठियार दा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਹਾਂ, ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਛੋਕ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ना ना ना, तक मुझसे बात नहीं होगी, मैं आगे जान नहीं दूंगा। चलिए, आपसे जितना इंटरव्यू करना था वो मैंने देख लिया, मैं उनसे बात करती हूँ। पूछा क्या है मुझसे आपने? सिर्फ इतना ही पूछा है कि मैं किस जुर्म में अंदर हूँ, और नाम पूछा मुझसे। ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਘੰਡੀ ਵੜ ਦੇਣੀ। आए अच्छा, मुझे ये बताएं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं? भाई गैर शादीशुदा हूँ। पीछे हटे आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? बशीर। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੱਗੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾ। आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਫੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं। नहीं, इनका नाम बबलू आइस बार है और ये पैब्लो एस्कोबार के फैन है। ओ आई सी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका तो कसम पैब्लो एस्कोबार कौन सी? बस आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਧੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਲਿਖ ਦਿਆ मैंने। ये मेरी हैंड राइटिंग है। ये कहो कि कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था। ना अब बरकत बकवास। पैण दे ही खाना खराब। तो जमीन टैप बोल बैठना तो एकदम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से जेल में हैं? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਖੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਟਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। चले, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा राजी भोला भाला। भोला या भाला। भाला? पोला पाला नहीं, पोला बारा। एंकर जोता कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपका वक्त कैसे गुजरता है? इतना मजे था, इतना मजे था। यार मेरा बोल पाता है यार। जी कुड़ी ऐनक ला के कहती हुंदी मुझे अब साफ नजर आ है। तो साइड पे हो, मैं जरा उनसे इंटरव्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? इन्हें क्या हुआ? रोस गया, उन रोटी नहीं खाएगा। आपने इनको बताया नहीं मेरे बारे में? वो कुछ नहीं समझता, आगे हो गया। वो फिर जवाब देने आ गए। ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। क्यों? ਇਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਰੱਖਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ। अच्छा, क्या नाम है वैसे उसका? मेरा कैमरा तो छोड़ दो ढीठ बुड्ढे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਾ। मैं नहीं जवाब देता, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चाल चोपड़ा जी। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੋ ਸਾਚ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस जुर्म में जेल में हैं? मैं पेशी से डॉक्टर हूँ। और परे ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। खामोश। दरअसल मेरे पास एक मरीज आता था, मैं उसको दवाइयाँ परहेज लिख के देता था, वो नहीं करता था। मैं तंग हो गया और मैंने उसका कातिल कर दिया। अच्छा मसीहा है। आपका दिल कैसे लगता है जेल में, मुझे ये बताएं। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਖਟਕ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आए रिपोर्टर। खामोश हो जाओ सब लोग, मत छेड़ो मुझे। काम खा लिए तुम लोगों ने मेरे। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हट जाओ पीछे। अब पीछे हटे, मैंने इनसे इंटरव्यू करना है। आप प्लीज जरा सामने आए, जल्दी से आए आप। क्या आए। बात करनी है तुमने मुझसे? आप मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप जेल में हैं? मैं 15 साल से जेल में हूँ। किस जुर्म में आप जेल में हैं? ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦਰ ਟੁਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਟ हाँ जी ਆ ਮੋਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ चलो ए अगे देख एडा तू कदे भोला भाला चल हेलो जेल बंद करना भूल गए। असि ईमानदार कैदी असि आप कर लो। आप मुझे ये बताएं कि किस जुर्म में आप जेल में हैं? मैं एक बैंक डकैती के केस में आया हूँ बैंक डकैती? और मेरी टांग में गोली भी लग गई थी। ओहो, ये केड़ी गोली जेदा निशान भी मिट गया। ये बैंक डकैती वाला वाकया तो हमारे खानदान में भी हुआ था। वो दुख सुख आए वो दुख सुख जाए अपने कदे ना होण परा। ये गाना तो मेरे वाले साहब भी गाया करते थे। हाँ तेरा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तेरा नहीं है? What a filmy situation. अब्बू अब्बू, अब्बू आई लव यू अब्बू। अब्बू मैं जल्दी से अम्मी जी को बताती हूँ कि अब्बू जी जिंदा हैं। मैं जाती हूँ। मुबारक होवे तेनु तेरी बेटी मिल गई। मिल गई। तेरी बेटी मिल गई। ओए तकड़े हो जाओ आप भी थोड़ा जा होए। ओए तकड़े हो जाओ इस जेल च बड़ा वड्डा बदमाश आ रहा है मैं समझ गया जेड़ा जेल च बदमाश आ रहा है। ओए फीका बांदरी आ रहा है। और नहीं है ਤੁਹਾਡੀ बदमाशी खत्म करने ਲਈ जग्गा आ रहा है जग्गा जग्गा जग्या यहाँ आंसू गाई हूँ लेकिन यहाँ बदमाशी सिर्फ पैबलू की ही है। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ये जगह एक बात याद रखना अपने दिमाग में डालो कि यहाँ पे सिर्फ बदमाशी पैब्लो एस्कोबार की ही। हैं? वापस जेल में। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਉਹ ਛੱਤਰ ਭੈਣ ਨੇ ਚੱਲ ਵੇ ਅੰਦਰ 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 ਦਫਾ ਹੋ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਜਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ जग्गा किस जेल को मिस कर रहा है? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਓਏ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਲੱਗ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਆ ਸੱਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਓ ਜੱਗਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਜੇਲਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਸਮ ਦੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਓਏ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਜੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੱਗਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जेल ब्रेक। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਵੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। जागा ਉਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। पैब्लो चलो ਅੱਛਾ चलती ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਓ। चलो चल जेल ब्रेक हो गई है। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲ ਆਏ ਜੱਗਾ ਜੱਗਾ ਇੰਚ का जग्गा फिर वो जग्गे का जागा है वापस क्यों आ गए आप लोग? मैडम जी है तो ਉਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂਆ ਲਾਇਆ ਅਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੂਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। और इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू मस्तियां। मिनाहल क्या खबर है आज की? जी वीना, खबर है कि नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर एक ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये टेरेबल वाकया जो है ये श्रीलंका में पेश आया। हुआ ये कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर एक जख्मी शख्स को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। अब रास्ते में पता नहीं उसे क्या सूझी कि उसने नशा कर लिया। ना सिर्फ खुद नशा किया बल्कि उस मरीज को भी नशा करा दिया। जी करे तो मरीज ठीक हो गया होवे। ऐसा नहीं हुआ बल्कि ये हुआ कि नशा करके जब आप ड्राइव करते हैं तो जैसे आप ड्राइव करते हैं आपको पुलिस ने गिरफ्तार करना है ना, तो वो शख्स अरेस्ट हो गया। और इन्वेस्टिगेशन में उस शख्स ने ये बताया कि ये मरीज ने खुद मांगी थी ड्रिंक। उसने कहा ना यार मैंने मर तो जाना है, मरने से पहले ये करना। अच्छा रूबी जी,
एम्बुलेंस के बारे में सोच के आपके जहन में क्या आता है? ईदी साहब, हाँ मेरे ख्याल में हमने बचपन से जो देखा है या टेलीविजन पे भी देखा है, हमने हमेशा एम्बुलेंस को ईदी साहब के हवाले से देखा है। और आप एम्बुलेंस का ख्याल आते क्या सोचते हैं? ਕਿ ਉਹ ਗੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। एम्बुलेंस का सोच के और देख के जाहिर बात है उसको सब रास्ता देते हैं। वो दैट इज द लीस्ट प्लेस जहाँ पे कोई नशा कर सकता है। नहीं, मैंने तो बड़ी दफा देखा है कि वो बेचारी लोग खलोते हैं। लेकिन बुरी बात है, आपको रास्ता देना चाहिए। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ। एम्बुलेंस तो ठीक है, ये एम्बुलेंस और इन्होंने नवी बनाई है। मरीज को बचाने के लिए और लाड़े को पहुंचाने के लिए। और मैंने तो एक खबर ऐसी भी पढ़ी थी कि जिस तरह हामिद कह रहे हैं ना कि लाड़े को और एम्बुलेंस को, एक लाड़ा एम्बुलेंस में जा रहा था, क्यों? मैं जल्दी पहुंच जाऊं। ये दुनिया का पहला लाड़ा होगा जिसको बहुत नहीं शादी से पहले तो जल्दी मैं होती है। आपसे सही कह रहा हूँ, ये बारात भी जो थी ना मुरीद के से गुजरांवाला गई थी। हाय ये नेड़े ही थे जी। और पैसे नहीं से सुट रहे, टीके सुट रहे। अच्छा, दुनिया भर में तो हम देखते रहते हैं कि बड़े एग्जाम्पलरी वाकयात होते हैं कि एम्बुलेंस जा रही है, सभी लोग उसको रास्ता दे रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दिया जाता, बल्कि उल्टा सामने ब्लॉक कर देते हैं। एक और भी चीज़ सुनने को मिली है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो पेशेंट्स हैं वो ही नहीं जा रहे होते हॉस्पिटल, बल्कि उसमें असलहा, मनशियात, ये चीज़ें भी ट्रैवल कर रही होती और आप ये देखिए ना कि ये जो स्टफ होती है ना, एक ट्रालियाँ, इनके पीछे बहुत ज्यादा तूड़ी होती है, उसके अंदर भी बड़ी चीजें होती हैं। बहुत कुछ जाता है उसमें भी, मैंने देखा। लेकिन खबर भी वो सुनाती है कि कम से कम 18 पुलिस वाले वो अपना लोहे दी जालियां लैके ते सारी तूड़ी लाउण थल्ले ते चेक करन विच कुछ है कि नहीं है। पता चलो ते जदों कुछ ना निकले ते फिर वो कहंदी है दोबारा फिर पाओ। खुदा दा वास्ता कोई नेड़े वाला केस सुना दे। गाड़ियां स्मगल होती हैं उन तूड़ी के ट्रक्स में। एक्सक्यूज मी, ओ जी, अमरूद है तेरे को? रहन दे तू एडा तोता। अमरूद है। थोड़ा अचार मिल गई, अचार दोपहर की रोटी खाएगा। बरखुरदार गल सुन, मरने वाले दा दोस्त होंदा है गल। मैं इंसानियत की खिदमत की थी, इंसानियत। आप हैं कौन? जी मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हाँ। ओ वो ड्राइवर, इंसानियत की खिदमत की थी जी, बहुत खिदमत कर ली। मैं सिंगाकारा रोड ते गड्डी लेके जा रहे अपनी एम्बुलेंस। केड़े रोड ते? सिंगाकारा रोड। नहीं, ये वाकया तो श्रीलंका में हुआ है। आपका लहजा तो मुझे लाहौरियों वाला लग रहा है। इन्हें जुर्म उथे कीता दौड़ के इथे आ गए। आया भी उसे एम्बुलेंस दे विच। नहीं गल सुन नहीं रहे। हां जी। सिंगाकारा रोड जेड़ा ना, वो सारा ही टुटा है। संगाकारा रोड, संगाकारा रोड टुटा है, टोए पे ने एडे टोए पे ने पिछे मरीज वेखो लगदा ना चिड़ी पखे चाहिए। जो मैं और सिंगाकारा रोड ते एम्बुलेंस पाई है ना, जी जी, इनका के टायर टोच वजदा सी। अच्छा, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੀਖ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ बीवी ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आप पहले ही इतने ड्रैग हैं, ऊपर से नशे में हैं। ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਓਏ। मोहतरमा ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ? मेरे हस्बैंड है ये मेरे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ? हाँ जी। ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਟੰਗੀ ਹੈ ਬਸ। हो जाता है किसी वेले, शान नू नहीं पता लगता। आप कौन? मैं नहीं शाहिद हां। ये बकवास कर रहा है, नहीं शायद नहीं, सारा वाकया मैंने देखा। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, यो ਇੱਧਰ ਵੇਖ, वो बात ਇੱਧਰ यो ਵੇਖ, बात करने दे सर, ਇੱਧਰ ਵੇਖ। यो सबर कर बात करने दे, यार ਇੱਧਰ ਵੇਖ, यो बात करने दे, बोल रहा हूँ। कौन है निशा? दरोगा जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। इसको सख्त से सख्त सजा देनी यो है सजा आपने। तो इससे मिलेगी। पहली बात तो ये आपको रोकना चाहिए, आपका शोहर है, यो इसके वाकये में इसकी नौकरी जा सकती हाँ, थी, जाएगी। इसकी जिंदगी जा सकती थी, और इसका शोहर जा सकता था, बाद में से मैंने संभालना पड़ता। यो बात यो से ये जाएगा लंबो, क्योंकि एम्बुलेंस इसने शराब पी के चलाई है, ओए होए होए। साथ में मरीज को भी पिलाई है। नहीं 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 नहीं, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਖੱਡੇ 'ਚ, जी ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰੋਂ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, हाय हाय हाय। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। तेल देखो, तेल कितना महंगा हो गया। सही बात। जो 300 मील सफर कल्ला इतना मैं, अगर मैं
थोड़ा कर लिया तो की परेशान रहेगा। अच्छा, इनकी बातें काबिल भरोसा नहीं, मरीज से पूछने क्या हुआ। मेरी बुढ़ी का कसूर है तो इन्होंने दोवां का कसूर है, ड्राइवर का कोई कसूर नहीं। ड्राइवर ने उन्हें 2 लुआए जो होए ने। गले से आपके उतरी है और कसूर बीवी का है। और नहीं जी, गल तो सुनो ना, इन्हें मैनू सट्टा लवाइया ने, जो मैनू सुकून आने लगा तो इन्हें ड्राइवर नू फाड़ दिया। दरोगा जी, मैंने तो विधवा हो जाना था। ये तेरा शौहर है, कदों दी विधवाई है तू। जो नारी बात तो सही करे से, अब इसमें रखो क्या है? ड्राइवर क्या करूं मैं? ਬਾਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ? ये मेरे सरताज है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। जो वैसे बाजी बात यो है, क्या देख के शादी करी तन्ने? हाय, हमने क्या देखना, माई बापू ने देखा जो देखा। एक्सक्यूज मी, एक तो आपने ये बहुत ही गलत काम किया है। अब कम से कम दूसरों को तो ना उकसाए ना। ओए पाकिस्तान चेडा वड़ा जामनू। ओए जो जामनू नहीं है, अंधा हो गया से वीणा है। ओए ऐसा माफी 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 बरी करा दे। जो पहले तो मैं समझ रहा था तने मैं दूंगा थोड़ी सी रियायत, ये अब की जो बकवास की है, इसके बाद तो तू अब मजीद लंबो जाओगे। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜ ਰਿਹਾ। यो मैं तो दिल से ख्वाहिश करूं तू ड्राइविंग करे, लेकिन उससे पहले शराब पी दे। इसे डंडा नीचे रखें भाई। ਡੰਡਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਓਏ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। बाजी माफ कर दे, ए बाजी वर्गी तितली फुल तो तिल के सिर पड़वा ले दी। यो ड्राइवर बात सुन जी भाई, जुगते लगा रहा है होश में, बाकी बातें नशे में कर रहा है। अब पूरा शहर के कैमरे तेरे पे नजर रखेंगे। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਛੱਡ ਦੇ। दरोगा जी, बस एक आप ही हैं जो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਭੈਣ? वो देखे वो देखे। और तू ही मेरी सिफारिश कर दे, फंक्शन ते नवे नोट देने वाले ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਦੇ। इसको चाहिए कि ये इन दोनों के घर में ना 2-2 माह का राशन डलवाए। ਬਿਲकुल ठीक। बिल्कुल। लो जी, जो बंदा ने सन 75 का अखबार पढ़ के रौला पाया, और पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो गया जी। जब बंदा कहना होता इसकी सजा ये है, दोनों के घर में राशन डलवाए और मेरे भी डलवाए। दरोगा जी, यो क्या है? मैं अपने सरताज के लिए व्रत रखूंगी ताकि इनकी उम्र लंबी हो, लंबी हो। ये बर्तन राखे नु तय करके ना किसी ट्रंक चढ़ा। We'll take a short break here. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू मस्तियाँ एवरीवन। मुश्ताक अहमद साहब का बहुत ही खूबसूरत शेर है, तज़ीन कायनात का बायस वही बने, दुनिया से इख्तलाफ की जुर्रत जिन्होंने की। मगर दुनिया से इख्तलाफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कोई बात मनवाने के लिए दुनिया से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, मार भी पड़ सकती है, जेल जाना भी पड़ सकता है। मगर अगर सारे लोग किसी गलत रास्ते पर चल रहे हों और आपको सही रास्ते का पता हो, तो फिर इख्तलाफ ज़रूरी है। वैसे किसी से इख्तलाफ करना कितना मुश्किल काम है, कभी किसी के सियासी नज़रियात से इख्तलाफ करके देखें। हमारे साथ आज स्टूडियो में 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। दोनों ही बहुत मशहूर साइंसदान हैं, मगर जब से वो पाकिस्तान आए हैं सबसे यही पूछते फिर रहे हैं, एक ही साइंस है। हमारे साथ मौजूद हैं सर आइजैक न्यूटन एंड इलॉन मस्क। सर आइजैक न्यूटन, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ब्रिटानिका पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1642 और विकीपीडिया पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1643। सच्ची डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? There is always a law of an apple. ਇਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਜਾਓ 4:15। There is the art of law. What next, my fair lady? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। वाह जी वाह। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗ ਦਾ ਨੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। London Bridge is falling down. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। My little baby. ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ। Are we there yet? Not yet. ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। The sky is below. ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੇ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। My research was clean. ਹਰੇ ਘਾਹ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਯਰਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। Are we there yet, my little baby?
Not yet, sir. You didn't answer my question. Food for lifetime. ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਦਿਓ Nothing. वाह 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 All right, I think मुझे अब इलॉन मस्क से कुछ पूछना चाहिए, हो सकता है मुझे कोई जवाब मिल जाए। आपने ट्विटर भी खरीद लिया है, अभी क्या-क्या खरीदना बाकी है? First of all, thanks for having me in your show, Veena. जहाँ तक आपका सवाल है तो I have a lot of money. As you know that I'm the pagalest person इस ज़मीन पर जिसे पैसे की greatness है. I'm a लालची man and passion बहुत है. Yes, the richest man too. मुझे जो दिखता है मैं खरीद लेता हूँ. अब हमारा शो ना खरीद लीजिएगा मस्तियाँ। Your show is very new and I'm not interested to buy your show. I'm not interested to sell it anyways. Oh my God, अब तो मैं खरीदूंगा. कितना कीमत है शो का? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਂਦਾ तुम लोगों का कीमत क्या है? क्या रेट है तुम लोगों का? बोलो पैसा बोलो. बेटे तू बहुत ज्यादा तुम्हारे जैसे बंदे तो यूं बिक जाते हैं. बताओ क्या रेट यूं है? बिक जाते हैं. मैं तेरी अंग्रेजी सारी कर देनी है, खबरदार इन्हें कुछ क्या थे। डांटे तो ना यार आप क्यों? नहीं नहीं कि ईमानदार आदमी के खिलाफ नहीं मैं कोई गाल सुन नहीं, आपकी सकती। बात ठीक है लेकिन अच्छा इलान प्लीज आप रोए ना. इलॉन, I heard कि 2023 में आप बहुत सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को लेकर चांद पर जा रहे हैं। कौन-कौन है वो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स? Yes, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं लेकर जा रहा हूँ लेकिन उनके नाम रिवील नहीं कर सकता. अच्छा। Yes. वे मस्क मैंने भी नाल चांते लाया। वे अभी तुसी ते हों ईमानदारी दी गल्ला कर रहे सो. ए ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ Well, Veena, come to the point. पूरी दुनिया में मेरी गाड़ी ऐसे फैली हुई है जैसे नज़ला, जुकाम, एड्स, कोरोना एंड यरकान, सारी चीजें जिस तरह फैली उस तरह मेरी गाड़ी में फैली लेकिन है. मस्क पिछले दिनों आपकी वो जो कार है टेस्ला, वो एक जहाज से जाके टकरा गई. एक्सीडेंट हो गया था उसका। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੂ? टेस्ला. अच्छा मैं कहा टैक्सला तो साडा होया ना। नहीं नहीं, टेस्ला ये टेस्ला भी एक साइंसदान थे अच्छा जिनके नाम पे इन्होंने निकोला नाम रखा। टेस्ला। Yes, Nikola Tesla. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ Stop! ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ My chest is itching. ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। सर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आपके सर पे सेब गिरा था और आप साइंसदान बन गए। उस सेब में ऐसी क्या साइंस थी? आजकल तुम लोगों के पास जो एप्पल फोन है, आपू ये मेरा दिन है। वो तो स्टीव जॉब्स की देन है. स्टीव जॉब इज चीटर। कैसे? उसको मैंने जॉब क्या दिया, उसने अपना नाम ही रख लिया, स्टीव जॉब। सर, आपके डैड का नाम भी आइजैक न्यूटन था, आपका नाम भी आइजैक न्यूटन है, ये क्या बात हुई? और भरा मैंने कितने फसा दिता जी। पुत्र मेरे अब्बा जी हाथ देखो, मैं कोई न्यूटन शूटन कोई नहीं। मैं तो चंद उत्ते जी माई चरखा करती, मैं तो पुत्र हाँ। मैं तो थलो हमारी सूत्र लाना आया, चैनल के बंदे मैंने इतने चाह लिया। ये कौन है साथ? ये भी फिर इलॉन मस्क नहीं है? मैनू के पता है भरा, मैं तो उत्ते मिर्जे जड़ दी कबर उत्ते लोगों ने मिर्जे दी कहानियां सुने ना। आ चगल मेरे नाल जड़ वाले जुड़े ही इत्थों तक आ गई। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ नहीं, सो फार इलॉन मस्क तो सही सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है ये रियल है। आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो तो पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, जैसा आपने अभी बताया, बट पाकिस्तान में कब आएंगी? जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा. But first, let me clear myself. This Baba is fraudy, I guess. ये बेचारा बीमार है, तो इलाज करवाओ। ए बाबा जी की तो तांतली आए थे रहने वाले हो। और मैं था मिर्जे दे दरबार तो ना तू इत्थे आई से धागा बनन के तेरी मुराद पूरी होवे। हां मोर मेरी मुराद ते ले कोई ना मिर्जा मिले कोई कना ना। दिलों नहीं कीती उस। When your electric cars coming to Pakistan? Oh, very soon, very soon. तुम लोगों के मुल्क में पॉलिसी बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर आप लोगों का कहता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हमको दुगना टैक्स दे, so I can't afford that tax. तेरी महंगी है गड्डी। देखा ना, जो भी है अंदर से गरीब है ना, एलॉन मस्क बन के भी टैक्स की टेंशन पड़ी हुई है। Hey, पैसा is very important. You know, money is time. Time is money. तुम्हें पता है मेरा $1000 गिरता है, मैं झुक के नहीं उठा सकता क्योंकि आपकी कमर में दर्द है। ये मेरा जुगत था, दूर फिटे मुँह। तो नहीं तो आप ऐसा करें ना, $200 पे एक मुलाजिम रख लें जो उठा लेकर। आया जो कह रहे ना वो करो जो पैसा कमाने के तो आप इतने शौकीन हैं, ट्विटर के ब्लू टिक के भी आपने $8 पर मंथ लगा दिए। Why not? Why not? क्यों नहीं ले सकता? एक नीली चिड़िया से पैसा कमाना मेरा हक है। Merry Christmas to home. It my concern. My socks is different. हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ Stop. रुक जाओ भाई रुक जाओ। Three little kitten
beef is not mutton. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ Elon Musk, I would like to ask कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? Well, दो टके की टेक्नोलॉजी नहीं हो रही यहाँ पे। हर कोई अपने अपने अंदर एक पाव का एलन मस्क बन के घूम रहा है। लाइक मोटरसाइकिल्स के इंजन निकाल कर मेरी नकल करके छोटी छोटी मोटर्स लगा रहे, मोटरियाँ बल्कि पिरी सी। लाइक इस तरह एलन मस्क बन नहीं सकता। एलन मस्क सदियों में पैदा होता है। एलन मस्क तो बकवास कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे टकेगी नहीं होती। बिल गेट्स यहाँ पे क्यों अपने लाखों डॉलर जो है इन्वेस्ट करके चला? बेटा साडे ते एक मिस्त्री ने ना साहिवाल दे विच जहाज बना लिया अपना जाती। दसो भाई ना। हाँ जी, अरब वाले में। तू कौन है वे साडे मुल्क नु कुछ कहने वाला? वे तू ते एडा घटिया आदमी है, ट्विटर खरीदे ही अपनी गर्लफ्रेंड नु ब्लॉक किता है। उसके बाद में पैसे नहीं देते। Elon वे Musk लोकां दा खैर सदका नहीं है। खाना लिया। This lady is kapati. आपको पता है ये बाबा जी 4 साल तक बोल ही नहीं सके। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ नहीं बोलता Well, वीना, मैं अपना रॉकेट कभी भी पाकिस्तान में नहीं उतारूंगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे शहर में खंबे बहुत ज्यादा है, तारों में फंस जाएगा। We will take a short break here. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू मस्तियां। और आज हमारी ऑडियंस के पास कुछ सवालात हैं हमारे लिए। जी, मेरा नाम सईद अरसलान अली है। मेरा सवाल जफरी खान साहब से है। जफरी खान साहब, आप ये बताएं कि आप हर सेगमेंट में भागते दौड़ते क्यों रहते हैं? देखे वीना, अभी तो आतिश जवान है। आतिश तो जवान है, आप 39 and half 40। नहीं, ये तो एक साइड की बता रहे हैं ना आप। वो एक साइड में वन वे टिकट ली मैं। नहीं 40 इयर्स बहुत जबरदस्त एज होती है, उसमें इंसान को अक्ल आ जाती है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तो तरह माशाल्लाह आप तो बहुत अकल की बातें कर रही हैं। और जफरी देखिए लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती। हाँ मैंने भी सुना है लड़कियां अपनी उम्र और मर्द अपनी तनख्वाह नहीं बताते। जफरी वर्गे बंदे ने पर्सनल नाई रखा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ तो उदों तू फारग है। सरदार साहब मुझे ये बताएं कि हेयर ड्रेसर या नाई का हिक के बालों से क्या ताल्लुक है? चलो दो सियाने आपस हो गए। तो देखो ना उन्होंने ऐसे काम ची वाल देते हैं। जब बंदा मूंगफली वाली रेडी से लड़ रहा होता है तो आप तो पढ़े लिखे इसके साथ क्यों लड़ रहे? मैंने इसे कहा था जो कुजे के नीचे घर में वो देने से ठंडी दी है मुझे। सरदार साहब ने तो जवाब नहीं देना। वीना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कहते हैं ना कि मतलब रियोड़ी रख के 12 टनी खेल रहे होते। मुझे लगा आप कहने लगे सरदार साहब ने तो कहना नहीं, मैं बताता हूँ वीना, मेरे हिक के बाल वाइट है। आपका क्या सवाल है? जी, मेरा नाम साजिद है और मेरा सवाल सरदार कमाल साहब से है कि सरदार साहब, क्या आप मस्तियाँ शो को एंजॉय कर रहे हैं? अरे जी होर उन्हां कोल है की हुण? मस्तियां हो रही हैं और कोई एंजॉय ना करे, एक ऐसा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे हैं। बस वो मेरे बेटे ने जवाब दे दिया, मैं कुछ कर मस्तियां रह गई हुण, कुश्तियां ते गईयां। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਸਤੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। आगे देख लो जी छुइयां जिवें नस के बस दी छत पे बह जांदे। वाह, अच्छा आप सवाल करें किससे कर रहे थे? नहीं, मैंने कर लिया। जी आप। मेरा नाम नबीहा है और मेरा सवाल मीना मैम आपसे है कि आपका इतना शानदार कमबैक हुआ है, इसके बारे में आप क्या शेयर करेंगी? मुझे इतना पता है कि आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट सो मच। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम हैविंग सो मच फन। वीना जी वाकई बहुत एंजॉय कर रही है और यहो जी कुड़ी छुट्टी वाले दिन भी आई आई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मैं आपके कमबैक पे एक बात कहूंगा कि ये कमबैक जो है ना, ये 3-4 साल पहले होना चाहिए था। महल्ले दे विच लोग देग वंड रहे होण ना चौलां दी, इहो जिहा बंदा एवें कोल कहदा इसको भी दो, कम कम इसको भी दो, छोटे मुन्ने तुम भी आओ, इसको भी दो और मुझे भी दो। आप लोगों ने तो मुझे एंटरटेन कर लिया, अब मैं आपको एंटरटेन करूं? यस। तो आइए सुनते हैं अहमद नवाज से एक अच्छा सा गाना। कहाँ
चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है कहाँ हो तुम स्वीट मेलोडी। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। गुड बाय।